तो हम लोग भाग 1 और भाग 2 देख लिए थे, है ना। अब हमें आज भाग 3 देखना है, ठीक है। पूरे 22 भाग थे, जिसमें से 2 भाग हम देख चुके। भाग 1 जिसमें संघ एवं उसके राज्य के बारे में वर्णन था, और भाग 2 देख लिए हैं जो कि नागरिकता के बारे में वर्णन था, ठीक है। कोई दिक्कत? भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है ना, दोहरी नागरिकता अमेरिका में। और नागरिकता का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेकर के 11 तक, है ना। 5 में तो परिभाषा दिया गया है, नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? 5 प्रकार से ली जा सकती है ना। उसके बाद 6 और 7 का औचित्य है ना। 8 क्या कहता है कि आप कहीं भी जा करके भ्रमण कर सकते हैं, आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण करिए लेकिन वहाँ की नागरिकता नहीं लीजिए। 9 यही कहता है कि आपकी नागरिकता वहाँ का लेना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वतः यहाँ की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि आपको 10 में 10 नंबर देते हैं, यानी कि 100% कहते हैं कि कोई आपका नागरिकता छीनेगा नहीं आपका, ठीक है। बशर्ते आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मत होइए, ऐसे काम मत कीजिए जिससे देश को क्षति पहुंचे, यानी देश विरोधी गतिविधियां आपको नहीं करना है। ये कहता है अनुच्छेद, हाँ ये कहता है अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून क्या कर सकती है? बना सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठंडी बढ़ गई है, आप लोग बकायदे बढ़िया से पेन नोट करिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, 11 हो गया, कोई दिक्कत? यहीं तक था। अच्छा, अब चलते हैं भाग 3 में। अब कहाँ चलते हैं? भाग ये कहता है मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत? मौलिक अधिकार के बारे में कहता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? किसी देश की नागरिक को वहां के जो मूल अधिकार मिलते हैं कि आपको ये स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, जो छूट दी जाती है वहां पे, उसे ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। ये मौलिक अधिकार लिया गया है किसी देश से, लिया गया। कौन से देश से? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, ठीक है। इससे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब भाग 3 में आपको पहले जो था 1978 से पहले, 1978 से पहले आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती थी। आपको मौलिक अधिकार में 7 प्रकार की आपको क्या थी? स्वतंत्रताएं थी। लेकिन 1978 के बाद केवल 6 स्वतंत्रताएं रह गई थी। आपको संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले, जिसको अगर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद हो गई, उसको समझ लीजिए कि ये पूरा मौलिक अधिकार याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आपको करना क्या है कि आपको 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं मिली है, पहले तो 7 थी, वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो उसको जिसको याद रहेगा उसको फिर दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो पहला है समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है पहला समानता का अधिकार हो गया। दूसरा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला कौन सा है? समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको, कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। 3 हो गया। पहला क्या है? आपको समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत? 5वां में है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार।
शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अधिकार है आपको, ठीक है। यही छठवां था आपको संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का, जिसे इसमें से हटा दिया गया, यानी कि अब जितना मर्जी उतना संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार था। अब आप पूरी तरह से फ्री थे पहले संपत्ति का अधिकार रखने जितना मर्जी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया छठवां को। अब सातवां था आपको उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्या है आपको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली है। पहला क्या आपको? समानता का अधिकार। दूसरा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। पहले आपको समानता मिलेगा, भैया तुम भी बराबर, तुम भी बराबर, तुम भी बराबर, सबको बराबर बराबर। अब क्या बराबर बराबर सबको कर दिया गया। अब क्या है कि आप स्वतंत्र हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन आप जो अब एक कहानी की तरह सोचिए, आपको पहले क्या मिलेगा? समानता मिलेगा। मान लीजिए कि एक एक रोटी दे दिए, एक एक रोटी दे दिया गया, सबको समान समान, तुमको भी एक रोटी, उसको भी एक रोटी, इसको भी एक रोटी, उसको भी एक रोटी, सबको मिल गया, समान हो गया मिलकर। अब क्या है? आप स्वतंत्र हैं। आप उसको रोटी को ले जाके किसी को दीजिए, चाहे अपने खा लीजिए, चाहे कुछ भी करिए। अब क्या है? स्वतंत्र है। पहले समानता, सबको समान समान मिलेगा, तो समानता कहानी की तरह याद रखते हैं, तो भूल जाता है, सीक्वेंस भूल जाता है। तो पहले समानता का अधिकार, पहले रोटी सबको बराबर बराबर मिल गया, और रोटी बराबर मिले उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप कुछ हो करें उसको। तो पहले समानता, फिर स्वतंत्रता। फिर लेकिन जो एक को रोटियां मिला है, कोई आपका छीने ना, आपका ये है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आपका शोषण ना हो कि रोटियां कोई छीन ले आपका, है ना। वो भी चाहिए, कहीं दे दिया गया, आप स्वतंत्र, लेके कहीं कोई आपको छीन लिया, तब तो मतलब तीसरे में क्या है? शोषण नहीं होना चाहिए आपका। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 याद हुआ? पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 याद हो गया? कहानी की तरह याद हुआ? आगे चलते हैं। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। कि किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया। पहला था समानता, दूसरा था स्वतंत्रता, और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा था आपका धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई। अब बचा 2 गौरी। एक तो शिक्षा का भी तो अधिकार मिलना चाहिए आपको, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे लास्ट कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 4 प्रकार की मिल गई। पहले समानता, दूसरा स्वतंत्रता, चौथा शोषण, तीसरा शोषण, और चौथा क्या हो गया आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 प्रकार स्वतंत्रता। अब 2 गौरी बच गया। एक तो संपत्ति का हटा ही दिया गया, तो उसको तो याद ही नहीं रखना। एक पांचवा आपको क्या रखा है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और एक कौन सा लास्ट वाला? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिल रही है, ठीक है। कहानी की तरह याद रखेंगे। एक एक रोटी पहले समान रूप से बढ़ गया तो समानता, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, लेकर के जहां मर्जी जहां जाइए उसको खाइए, चाहे दूसरे को बांट दीजिए। लेकिन तीसरा क्या है? शोषण नहीं होना चाहिए। और तीसरा आपका क्या है? शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं कि कोई ले रास्ते में छीन ले, शोषण नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। और चौथा क्या है? फिर धर्म का स्वतंत्रता, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और लास्ट वाला का संवैधानिक उपचार, ठीक है। चलिए, इसके बाद समानता का अधिकार आता है। ये आता है 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या आता है? समानता का अधिकार, ठीक है। और फिर ये आता है 18 तक खत्म। 19 से लेकर के 22 तक क्या आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। कोई दिक्कत? तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 23-24 है। 23-24 किसमें आता है? शोषण के विरुद्ध, ठीक है। 14 से 18 पहला समानता का अधिकार, 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक कहाँ आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार में। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा आ गया 25 से लेकर के 28 तक। 25 से 28 तक कहाँ आ गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ गया, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद 5वां कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है आपका, ठीक है। ये कहां से आता है? 29-30, ठीक है। ये आता था 31 में, अनुच्छेद 31 में, जिसको अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये 32 अनुच्छेद 32, ठीक है। ये हालांकि आता पूरा 12 से लेकर के 35 तक।
कहाँ से आता है? 12 से लेकर के 35 तक, लेकिन मूल रूप से आपको याद रखना है 14 से 18 तक है। अरे 14 से लेकर 32 तक है, ठीक है, क्योंकि उसको भी बताएंगे, 12-13 भी बताएंगे, लेकिन मूल रूप से स्वतंत्रता यहाँ से स्टार्ट है, 14 से स्टार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये 5 प्रकार का। तो पहला था आपका समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, वो था 19 से लेकर के 22 तक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो आपका 23-24 है, ठीक है, और चौथा हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो है 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। ये देखिए इसमें 4 गो है, अरे 5 गो, इसमें 5 ठो है, इसमें 19, 20, 21, 22 4 ठो, इसमें 2 ठो है, इसमें क्या ठो है? 3 ठो है, इसमें भी 4 ठो है, 25 से 28 4 ठो, इसमें 2 ठो, इसमें 1 ठो, ठीक, 5 4 3 4 3 1, 5 4 3, फिर 5, अच्छा सॉरी 5 4 2, फिर 4 2 1, ठीक है, 5 4 2 4 2 1, याद रखेंगे ऐसे। पहले वाले 5 गो तो 14 15 16 17 18 तक, फिर 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 गो 19 20 21 22, ये स्वतंत्रता का अधिकार, 5 गो 4 गो, फिर 2 गो 5 4 2 5 4 2, फिर 4 2 1, 5 4 2 4 2 1, ठीक है, याद रहेगा 5 4 2 4 2 1, ठीक है। तो पहले 5 गो, तो समानता का अधिकार में 5 प्रकार की समानता है, 14 15 16 17 18, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, तो 4 गो इसमें है, 19 20 21 22, फिर उसके बाद 5 4 फिर 2, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले तीसरे वाले में 2 ठो है, ठीक है, 23 और 24, उसके बाद 5 4 2 हो गया, फिर 4 2 1 है, तो 4 गो मिलेगा कैसा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी, 25, और फिर 2 ठो मिलेगा आपको 29 30, फिर आपको लास्ट में 31 वाला छोड़ देना है, लास्ट वाला 32 एक ठो, ठीक है, ये याद हुआ इतना तक? कोई दिक्कत? ये याद हुआ पूरा? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना? बताइए, पूछा जाएगा यहाँ से तो बता देंगे आप लोग जी, हाँ पूछा जाए मिटा करके एक बार। ये सीक्वेंस याद रखना है, 5 4 2 4 2 1, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए बताइए, आप मंगलम बताइए पहले, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है आपके पास? 6 प्रकार। कौन कौन सा? समानता, ठीक, स्वतंत्रता, वेरी गुड, शोषण, वेरी गुड, और उसके बाद धार्मिक, वेरी गुड, धार्मिक के बाद आपका हो जाएगा शिक्षा, वेरी गुड, शिक्षा के बाद लास्ट वाला ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, वेरी गुड, ठीक है। मनीष आप बताइए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा संबंधित, उसके बाद संवैधानिक। वेरी गुड, आप बताइए। ये प्रिया, क्या नाम है? प्रीति बताइए, बताइए। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला में समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। वेरी गुड। फिर से दूसरा वो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है। वेरी गुड। और फिर से तीसरा है शोषण के विरुद्ध वो अधिकार। वेरी गुड। ये 23 से 24 है। वेरी गुड। उसके बाद संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता जो 25 से 28 है। वेरी गुड। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो 29 से 30 है। उसके संवैधानिक अधिकार 32। वेरी गुड, ठीक है, सबको याद है? चलिए अब हम तब देखते हैं समानता का अधिकार में, देखते हैं फिर, ठीक है। समानता का अधिकार, पहले तो समानता ही है ना, समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये है 14 से लेकर के 18, कहां तक? 14 से 18 तक है, कोई दिक्कत? 14 से लेकर के 18 तक। 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता
समानता एवं स्वतंत्रता। विधि के समक्ष समानता एवं स्वतंत्रता। कोई दिक्कत? विधि के समक्ष क्या है? समानता। अच्छा 12-13 भी जानना आपको, चलिए डाल लीजिए। अनुच्छेद 12 में आपको परिभाषा दी गई है, ठीक है। 12 में क्या दी गई है? आपको परिभाषा दी गई है। 12 में मौलिक अधिकार होता क्या है वो उसकी परिभाषा दी गई है। तो आपसे ये कभी पूछता नहीं है क्वेश्चन, तो परिभाषा दी गई है 12 में, ठीक है। 13 में क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन देता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि आपके मौलिक अधिकार वहीं तक हैं जहां किसी और के मौलिक अधिकार का हनन न हो। ऐसा नहीं है कि रोड पे चलने की सबको स्वतंत्रता है तो रोड पे चलिए तो लाठी भांजते हुए चलिए ऐसे ऐसे, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी स्वतंत्रता मिला है, आपको जैसे स्वतंत्रता मिला है किसी चीज का, आप घूमने फिरने की आजादी है देश में, आपको क्या कहते हैं व्यवसाय करने की आजादी है, तो आपको आजादी वहीं तक है जहां से किसी और की आजादी का हनन न हो। ऐसा नहीं कि आप अपना आजादी जी रहे हैं दूसरे का हनन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 13 में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो इसका वर्णन है। और स्टेट होता है, स्टेट मतलब जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, तो ऐसे नियम कानून नहीं लाएगी जिससे कि किसी अन्य के अधिकारों का हनन हो। बेसिकली 13 में वही चीज वर्णित किया गया है कि किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आपको जो मिला है वो तो मिला ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी और के मूल अधिकार का हनन न हो। ठीक, बात समझ में आया? अब मूल रूप से आपसे पूछता है 14 तक का, ठीक है। 13 समझ में आ गया? किसी और के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अधिकार का क्या होना चाहिए? हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 14 विधि के समक्ष समानता एवं स्वतंत्रता। 14 से लेकर के 32 तक आपसे ज्यादा पूछता है। और आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन जब भी पूछता है तो एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता है। एक क्वेश्चन का जितने भी एग्जाम होते हैं अधिकांशतः इसी से आता है। किससे? मौलिक अधिकार से। आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, वनडे एग्जामिनेशन वाले, आपको अधिकांशतः मौलिक अधिकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मौलिक अधिकार को आपको याद करा देंगे, इतना भरोसा रखिए, ठीक है। अभी तक याद हुआ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। आगे भी याद होते चले जाएंगे, ठीक है। बशर्ते आपको करना क्या है कि जाकर के घर पे रिवीजन। आप लोग करते क्या है, यहाँ से पढ़े और घर पे जाकर के सब रख दिए, सब रिवीजन करते ही नहीं है। कह देते कल के लिए, जो कल के लिए टाल देता वो कल ही रह जाए। कल भी तो फिर पढ़ाएंगे, तो कल वाला फिर कैसे तैयार होगा? ठीक है, आपको समय ज्यादा बचा नहीं है। आप घर पे आप कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़िए और सब कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है विधि के समक्ष समानता एवं स्वतंत्रता? आपको कि मतलब कि विधि मतलब होता है कानून। विधि अर्थात कानून। विधि अर्थात क्या होता है? कानून। कानून के समक्ष क्या मिला है आपको? समानता मिला है एवं समान संरक्षण मिला है। विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्या मिला आपको? समानता मिला। विधि अर्थात कानून। अब समानता मतलब क्या होता है कि जो भी साधारण कानून बने हैं देश के अंतर्गत, तो वो सबके लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का जाति ऊंची है या नीची है तो उसको अलग अलग, जाति ऊंचे वाले को कम सजा मिलेगा और निचली जाति को अधिक सजा मिलेगा। या ऐसा नहीं है कि किसी की समृद्धि जो है पैसा रुपए से ज्यादा है तो उसको कम मिलेगा सजा और गरीब वाले को ज्यादा सजा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान कानून है। किसी की जाति कुछ भी हो, किसी का मजहब कुछ भी हो, किसी का व्यक्तिगत स्तर कितना भी हो, ऐसा नहीं कि नेताजी हैं तो उनको कुछ और मिलेगा और आम नागरिक है तो उनको और मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी के लिए समान कानून यहाँ पे निर्धारित की गई है। कहाँ? भारत के अंतर्गत, ठीक है। और उसी तरह इस समान संरक्षण भी दिया गया है। अगर एक कानून किसी ऊंचे नीचे व्यक्ति को बचाता है तो सभी के लिए वही रहेगा, सबके लिए समान संरक्षण रहेगा। किसी का व्यक्तिगत स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जाति कुछ भी हो, सबके लिए क्या रहेगा? अगर सबको कानून वो सजा, समान सजा भी देगा और समान रूप से बचाएगा भी, ठीक है। संरक्षित मतलब बचाना, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए? किसी व्यक्ति की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, व्यक्तिगत स्थिति उसकी और सामाजिक स्थिति
ये नहीं कि नेताजी हैं तो उनको भैया सजा कम मिलेगा, आम नागरिक है गरीब है तो उसको सजा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए क्या रहेगा, समान कानून रहेगा। ठीक है, अभी याद भी हो जाएगा। ठीक है 14। ठीक, आगे आते हैं 15। अच्छा ऐसे याद कैसे होगा ये 14 वाला? कहते हैं ना एक गलती करोगे 4 नियम कानून लग जाते हैं। कहते हैं ना ऐसा गांव देहात में कहा जाता है, ऐसा घर परिवार में एक गलती की उसको लिए आपको 4 को झूठ बोलना पड़ता है। एक सही बात को छुपाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4 को झूठ बोलना पड़ता है ना, कहा जाता है ना ऐसे। तो यही चीज है कि एक गलती करेंगे उसके 4 को कानून लग जाएगा आपके ऊपर, तो कानून लग जाएगा यानी कि 4 को नियम कानून लग जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष समानता। ठीक है, विधि कोई बोलते हैं कानून बोलते हैं, तो कानून के समक्ष समानता हो जाएगा। ठीक है 14 जी। अब याद करते हैं 15 का। तो 15 क्या है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मजहब, इसके आधार पर किसी के संग, हालांकि जाति और मजहब एक ही होता है लगभग, तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मजहब के आधार पर किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो हमारे हाथ में 5 अंगुलियां, ये पांचों देखिए अलग अलग है, कोनो ज्यादा छोटा है, कोनो ज्यादा बड़ा है, कोनो ज्यादा बड़ा है, कोनो छोटा है, कोनो एकदम छोटा है। तो पांचों का समान रूप से प्रयोग है। ऐसा है नहीं कि इसका प्रयोग नहीं है, चाहे इसका प्रयोग नहीं है, चाहे बीच वाले उंगली का प्रयोग नहीं है, सबका प्रयोग है। तो यही चीज कहता है 5 चीजें, क्या? जाति, धर्म, लिंग, मजहब। तो आप इसके संग भेदभाव करते हैं 5 उंगली संग? नहीं करते हैं आप। हाँ, इसको भी काटेंगे समान दर्द होगा, इसको भी काटेंगे समान दर्द होगा आपको। तो पांचों के संग क्या करना है? भेदभाव नहीं करना है। आप हाथ की उंगलियों से याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई चीज 5 चीज होगा, उसके आधार पे आपको क्या करना है? भेदभाव नहीं करना है। यानी कि 5 चीज कौन सी? जाति, धर्म, लिंग, मजहब और जन्म स्थान के आधार पे आपके संग भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी की जाति कुछ भी हो, है ना। तो जाति के आधार पर नहीं और धर्म के आधार पर किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जाति नहीं कि कोई निचली जाति का तो उसके संग भेदभाव करेंगे, आपको क्या? भेदभाव नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद 16। 15 तक याद हुआ? कोई दिक्कत बताइए? 15 तक किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। नहीं तो आगे देखते हैं। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब होता है नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या होगा? आपको समानता है। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में क्या है? आपको समानता है। नौकरियों में आपको क्या है? समानता है। ये कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखेंगे कि जब व्यक्ति की अवस्था 16 साल पहुंचती है, ठीक है, एक जो क्या कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे 10th वगैरह क्वालिफाई करने के बाद बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है कि वो अपना कमाई धमाई खुद अपना वो खर्च खुद ही पॉकेट खर्च निकालने लगते हैं। ट्यूशन पढ़ा के या जैसे तैसे करके वो अपना खर्च खुद ही निकाल लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ में? तो बेटा 10th क्वालिफाई करेंगे तो लगभग अवस्था 5 साल 6 साल पे बच्चा पढ़ने जाता है और 10 पास किया तो यानी कि 15-16 साल का हो जाएगा। तो 15 में तो आपको पता है 5 प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, मजहब के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना, आपको उसके आधार पे समानता रखनी, भेदभाव करनी नहीं है। और 16 क्या कहता है कि नौकरी में समानता है। यानी कि आप ऐसे याद रखेंगे कि 16 साल की अवस्था में आपको क्या करने लगना है? नौकरी करने लग जाना है, अपना पॉकेट खर्च खुद ही निकालने लग जाना है। ठीक है, तो 16 में क्या है? आपको नौकरियों में समानता, लोक नियोजन में समानता है। 17 क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, हाँ उसी को छुआछूत कहते हैं। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। आपको अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है 17 वाले से। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? एक साथ रहना, आपको क्या करना है? एक साथ रहना। साथ कहते हैं, हालांकि साथ एक साथ रहना। आपको क्या रहना है? एक साथ रहना। ये ना एक साथ रहेंगे तो छुआछूत नहीं रहेगा, आपको छुआछूत नहीं रहेगा। तो याद रहेगा ये पर 4 प्रकार का जी। अच्छा 18 भी याद कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ये रिवीजन करते हैं हम लोग। 14 हो गया आपको विधि के समक्ष समानता। 15 हो गया जाति, धर्म, लिंग, मजहब के आधार पे आपको समानता। 16 हो गया आपको लोक नियोजन में समानता। और 17 हो गया एक साथ रहना, आपको छुआछूत नहीं रखना है, अस्पृश्यता का अंत है।
याद रहेगा बबुआ, कोनो दिक्कत नहीं। बताइए। अब चलते हैं 18 में। 18 में क्या उपाधियों का अंत है, क्या है उपाधियों का अंत। 18 में क्या है उपाधियों का अंत है, यानी कि किसी प्रकार की उपाधि धारण आपको नहीं करना है, ठीक है। उपाधि का अर्थ, इसमें दो प्रकार की उपाधियां धारण कर सकते हैं आप, शिक्षा वाला और सेना संबंधित। कौन कौन सा? शिक्षा और सेना संबंधित अधिकार और उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपको लेफ्टिनेंट बन गए हैं तो लेफ्टिनेंट नाम के आगे लेफ्टिनेंट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट वगैरह हो गया, या फिर ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, मेजर हो गए, तो ये आप अपना आगे नाम के आगे लगा सकते हैं। मेजर ध्यानचंद लिखा जाता है ना जी। हॉकी के जादूगर, ठीक है। तो उन्हीं के दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, सेना संबंधी जो उपाधि मिलता है आपको वो ग्रहण कर सकते हैं आप, और शिक्षा संबंधी आपको वो ग्रहण सकते हैं। जैसे कोई क्या कहते हैं, किसी को पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, तो वो डॉक्टर लगा सकता है, डॉक्टर फलाने, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा या डॉक्टर फलाने, जो भी है, ठीक है। क्या कहते हैं कि एक हिंदी के बहुत बड़े, क्या नाम उनको, कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास, ठीक है। तो डॉक्टर आप लगा सकते हैं किसी नाम के। तो मतलब शिक्षा संबंधी उपाधि और सेना संबंधी उपाधि धारण कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कल आपका नौकरी लग गया जीडी में तो लिखेंगे एसएससी जीडी क्वालिफाइड फलाने, ठीक है। ऐसा नहीं, आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो आप केवल शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी उपाधि धारण कर सकते हैं, बाकी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। उपाधि इन अब समझने के, याद रखने के पर्पस से याद रखेंगे कि उपाधि अर्थात ताज जैसा है। उपाधि ताजे होता है ना, तो देखिए जीरो के ऊपर एक ठो उपाधि लगता है, ताज एक ठो, क्या बन जाता है 8 बन जाता है। तो 18 में क्या है उपाधि, मतलब उपाधि मतलब धारण नहीं करना ना, उपाधियों का अंत है, ठीक है। ये चारों याद रहेगा। 18 में कैसे याद रखना है, तो है जीरो है, जीरो के ऊपर एक उपाधि दे देते हैं, मतलब ताज दे देते हैं, तो क्या बन जाता है 8 बन जाता है, तो 1 8, ठीक है। इसमें क्या था, एक साथ रहना आपको, और 16 में क्या था, लोक नियोजन। 16 में था नौकरियों में समानता, लोक नियोजन में समानता था। 16 साल की अवस्था में बच्चे क्या कर लेते हैं, अपना पॉकेट खर्च निकालने लगते हैं, तो सबको समान पॉकेट खर्च मिलेगा तब ना भाई। ऐसा है नहीं कि वो भी 1 घंटा पढ़ा रहा है तो उसको ज्यादा पैसा मिले, उसको 1 घंटा पढ़ा रहा है तो उसको कम मिले, तो उसे दिक्कत हो जाएगा। तो नौकरियों में समानता। अब 15 क्या है, आपको जाति, धर्म, लिंग, मजहब के जन्म स्थान के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना। और 14 क्या करता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता। याद रहेगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का, बताइए। याद रहेगा पूरा, याद हो गया बच्चिया। 14 में क्या है, देखिए तो एक गलती पे 4 कानून लग जाते हैं, तो कानून के समक्ष समानता। अब 15 क्या है आपको, 15 5 चीजें हैं, क्या चीज, जाति, धर्म, लिंग, मजहब, जन्म स्थान, भेदभाव नहीं होगा। इन सबों के आधार पे आपके संग भेदभाव नहीं करना। ये नहीं कि महिला है तो उसके संग भेदभाव कीजिए, पुरुष है तो उसके संग मत भेदभाव, ऐसा नहीं है। लिंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं करना है, जाति के आधार पे नहीं करना है, धर्म के आधार पे नहीं करना है, जन्म स्थान के आधार पे नहीं करना है। ये नहीं कि गाजीपुर में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, और एगो कोई दिल्ली में जन्म लिया तो दिल्ली वालों को ज्यादा छूट मिलेगा, उत्तर प्रदेश वाले को कम, ऐसा नहीं है। जन्म स्थान के आधार पे भी आपके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में ये था। और 16 में क्या है, नौकरियों में समानता है, लोक नियोजन में समानता है ना, बात समझे। 16 में क्या है, नौकरियों में समानता है, यानी कि आपको समान नौकरी के लिए समान वेतन तय होगा। अब इसमें क्या होती है, राज्य सरकारें अलग अलग जातियों के लिए आरक्षण दे देती है, तो वो राज्य सरकार का काम है। बाकी इस तरह क्या लोक नियोजन में क्या है, आपको समानता है, ठीक है। उसके बाद 17 एक साथ रहना, आपको एक साथ रहेंगे, यानी कि छुआछूत का अंत, उसी को कहते हैं अस्पृश्यता। अ माने नहीं, स्पृश्यता माने छूना, मतलब स्पृश्यता माने छूना, तो मतलब छूना मतलब इससे मना ही नहीं है छुआछूत में। अब ये नहीं कि छुआछूत का मनाही है तो जाके किसी को भी छू देंगे आप, ऐसा नहीं है ना। मतलब किसी के संग भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब निचली जाति है उसके संग भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे करें पिटाई हो जाएंगे आप, ठीक है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, क्या है, उपाधियों का अंत है। एक मूवी आया था, ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा। आप बताइए कि पूनम बताएगी कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, वेरी गुड। मनीष मल्होत्रा बताएंगे। आप बताइए मनीष की अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन, नौकरियों में समानता। लोक नियोजन में समानता, वेरी गुड। आप बताइए मंगलम, आप बताइए कि अनुच्छेद 18 में क्या है, फिर उपाधियों का अंत। वेरी गुड। चांदनी बताएगी।
आप बताइए चांदनी की फिर से कि अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समान। पूनम बताएगी। पूनम बता दिए? अच्छा पूछ चुके हैं, ये आकांक्षा पूछ जाएगी। आप बताओ आकांक्षा अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग जाति धर्म मजहब के आधार पर जाति धर्म लिंग मजहब जन्म स्थान के आधार पर किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाए। याद हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब समानता का अधिकार खत्म, अब चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी गुड, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार। आज अब याद हो गया, जाके घर में भूला मत जाना, रिवीजन करते रहना। हाँ कट हो जाए। अब क्या? कट हो जाए, कट हो जाए। अब दिक्कत ही पूछिएगा। क्या दिक्कत है इसमें? अब चलते हैं। अब है ये 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या है आपको? स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। ठीक, जी। आगे बढ़े। चलिए, अब स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्रता तो पहले तो 19 से अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार। 19 कहता है कि आपको 6 प्रकार की क्या है? आपको स्वतंत्रता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबुआ? भारतीय संविधान का रीढ़। अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। भारतीय संविधान का रीढ़। ई नहीं रहेगा, जैसे रीढ़ नहीं रहेगा तो इंसान चल नहीं पाएगा, वैसे ई नहीं रहेगा अनुच्छेद तो बाकी सब रहने का बेकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 6 प्रकार का स्वतंत्रता। क्या चीज? पहला स्वतंत्रता है 100 से सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, 100 से सभा करने की स्वतंत्रता और 100 से संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है बबुआ जी। 100 से सभा करने की स्वतंत्रता और 100 से संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, कोई दिक्कत? दो हो गया, सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। दो स्वतंत्रता हो गया, याद रहेगा दोनों। चलिए, तीसरा है आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की क्या है आपको? स्वतंत्रता है। पहला था सभा करने की स्वतंत्रता। सभा इन द सेंस कि आप मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे अब क्या हो जाए ये और दूसरा क्या? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सभा क्या होता है? जैसे अभी हम लोग के रामलीला मैदान में क्या हुआ है? शुरू हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन शुरू हुआ है। तो वो क्या हो गया? एक तरह से लोग एक जगह इकट्ठा हैं और लोग वहाँ सभा चल रही है। एक जो है ऊंचाई पे बैठे हैं वहाँ पे और अपना सभा कर रहे हैं, वो मतलब बातें बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें। तो सभा कर सकते हैं। ऐसा नहीं सभा करना है कि जिससे फिर से 13 अनुच्छेद 13 याद रखिए कि किसी और के मौलिक अधिकार का हनन नहीं, ना कि पिक्चर उड़ाने पे सभा करने लगे, कहे हमके तो स्वतंत्रता मिला है। ऐसा नहीं है ना, किसी और के। हाँ, तो इसी के आधार पे चक्का जाम नहीं किया जाता है। लोग चक्का जाम करते हैं तो उसके पे पुलिस क्या करती है? लाठी चार्ज कर देती है। तो पुलिस को अधिकार मिला रहता है क्योंकि आपको किसी और के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है इससे, है ना, इसी तो सभा करने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की, करणी सेना है, दुनिया भर का सेना बना हुआ है, बजरंग दल है, ये सब क्या संगठन है सब। तो आप संगठन बनाने की भी क्या है आपको? स्वतंत्रता है। आपको भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। ठीक है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अब एक और स्वतंत्रता है आपको बसने की स्वतंत्रता है। कैसे स्वतंत्रता है? बसने की स्वतंत्रता है। कैसे स्वतंत्रता है? बसने की स्वतंत्रता है। कहीं भी जाकर के आप बस सकते हैं ना, आप कहीं भी। पहले था 2019 से पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते थे, बस नहीं सकते थे, लेकिन अब वहां भी क्या कर सकते हैं अब वो भी। पहले वो क्या था, अनुच्छेद वहां का संविधान जो है 300 हमारे संविधान का देश का संविधान का 370 जो है उसमें जो पॉइंट लिखी गई बातें हैं वो पॉइंट उसको एक विशेष अधिकार देता था वहां। तो अनुच्छेद 370 हटा नहीं है। अनुच्छेद 370 यही कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा देश की सीमा है। तो 370 वह हटा देगा तो सीमा में नहीं रह जाएगा देश का। बोला जम्मू कश्मीर की सीमा देश की सीमा है, भारत देश की सीमा है, तो वो हटा दिया तब तो भारत का रह ही नहीं जाएगा। तो 370 नहीं हटा है, लेकिन उसके नीचे जो पॉइंट लिखे गए हैं उसका अलग अपना संविधान होगा, तमाम चीजें। यहाँ वहां की जैसे ये था उसमें प्रावधान कि पाकिस्तान की महिला यहाँ पे आती है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, जबकि यहाँ से वहां जाएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ऐसे सारी चीजें थी तो उसमें, तो वो सारी चीजें हट गई, पॉइंट हट गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 नहीं हटा है। ठीक है, हाँ। तो बसने की स्वतंत्रता है। अब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है आपको। कौनो व्यवसाय कर लीजिए आप, जहां मन तहां कर लीजिए, व्यवसाय कर लीजिए।
पहले सभा, 100 से सभा, 100 से संगठन, और फिर 3 ठो घूमने फिरने जाएंगे कहीं तो वहां तनिक से पसंद आएगा, जमीन में अच्छा लगने लगा तो जमीन लेके यहाँ पे बस जाइए। अब बस जाएंगे तो भैया पेट कैसे चलेगा? कुछ खाने पीने के लिए व्यवसाय करेंगे ना, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उसके बाद व्यवसाय कर लिया, अब व्यवसाय कर लिए तो अब एक प्रकार की और स्वतंत्रता मिलती है। सभा हो गया, संगठन हो गया, घूमने फिरने की हो गया, बसने की हो गया, व्यवसाय की, अभिव्यक्ति की। एक तो सबसे मेन तो अभिव्यक्ति की है, सबसे पहले ही आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि पहले आई एकदम, एक आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आपको क्या कहता है कि आपको किसी का पुतला जला देते हैं, ठीक है, इशारे में एक तो विक्ट्री का चिन्ह दिखा दिए, आपको अभिव्यक्ति का अपने विचार अपने अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा विक्ट्री का सिंबल दिखा देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, गंदे इशारे नहीं करेंगे आपको, बाकी अच्छे इशारे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति करने की आपको पूरी तरह से आजादी है आपको, ठीक है। लोग किसी का पुतला जलाते हैं ना, हाँ, तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है ये सब चीजें, ठीक है। तो अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त करने की आपको क्या है स्वतंत्रता, अपने आप विचार को आप जाकर के व्यक्त कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। अभी नहीं सुनना नहीं चाहता, जबरी सुनाइए उसको। हाँ, आपको कोई सुनना चाहता तो अपने अभिव्यक्ति को आप जाहिर कर सकते हैं, अपनी बातों को, मन की बातों को जाहिर। मोदी जी जाहिर करते हैं मन की बात, मोदी जी का है ना, मन की बात आता है, तो मन की बात को क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं अपना। तो किसी को भी क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के थ्रू आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको जिसको मन होगा देखेगा, नहीं मन होगा नहीं देखेगा, है कि नहीं भाई? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला हो गया। और 2 ठो 100 से सभा करने की स्वतंत्रता, 100 से संगठन बनाने की हो गया। 3 ठो आप घूमिए, आप बस जाइए, फिर वहां व्यवसाय कर लीजिए। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसी में एक था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया और उसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़े। अनुच्छेद 19 हो गया। अब अनुच्छेद 20, अब अनुच्छेद 20 की बारी, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें आपको स्वतंत्रता कहेगी, एक गलती के लिए एक सजा। क्या है अनुच्छेद 20 कहता है कि एक गलती के लिए एक सजा है, और वो भी सजा क्या चीज, तो उस समय के उपस्थित कानून के आधार पे, ठीक है, उस समय के उपस्थित कानून के आधार पे ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको कि गलती की है आज, अब कानून बन, आपको सजा मिलते मिलते 2 साल लगे तो 2 साल बाद कोई कानून नया बन गया तो उसके आधार पे मिल जाएगा। जैसे आप नॉर्मली किसी के घर में चोरी कर लिया, तो चोरी किए तो आपको सजा, चोरी के लिए जो कानून होगा, चोरी के लिए 2 साल 3 साल के लिए सजा होगा, या फिर आपको पैसा रुपया देना पड़ेगा आपको, ये सब सारी चीजें होंगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे चोरी करने पर आपको फांसी की सजा दे दिया जाए। लेकिन कल के दिन अगर मान लीजिए कि आप कोर्ट में केस चलेगा उस पर, हमारे जानते हैं थोड़ा सा लचीला है हम लोग का वो संविधान जो है, अब कानून भी लचीला है, तो हो सकता है सजा मिलते मिलते आपको 2 साल लग गया आपको। जैसे निर्भया कांड में सजा मिलते मिलते काफी समय मिल गया था, तो सजा मिलते मिलते आपको काफी समय हो गया। तो चोरी करने के लिए कानून था, पहले तो आपको 2 साल का सजा मान लीजिए था, मान लेते हैं कि 2 साल का सजा था और कुछ पैसे रुपए देने थे आपको। लेकिन 2 साल बाद कानून बन गया कि आपको फांसी की सजा चोरी करने पर सीधी। तब ऐसा नहीं कि बाद वाले कानून पे, आप जिस समय गलती किए थे उसी समय के कानून के आधार पे आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो और वो भी एक गलती के लिए कई सजा, ये नहीं कि एक गलती करके सजा मिल गया फिर कोई आया फिर सजा था, फिर एक सजा था, गलती के लिए होगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक गलती के लिए एक ही सजा, और वो भी उस समय के उपस्थित कानून के आधार पे। 20 क्या है ये 20, हालांकि कहते हैं ना एक शब्द है हिंदी में 20 मैंने जौहर है ना, ये भी एक तरह से चौहरे है, ठीक है। एक गलती के लिए एक सजा, अगर ऐसा नहीं रहता तब एक गलती के लिए एक सजा, एक गलतियां के लिए बार बार सजा मिलता आपको। अगर ये नहीं रहता ही, आज मान लीजिए गलती सजा मिल गया, 2 साल का सजा झेल के आए, मान लीजिए चोरी करने पर 2 साल का सजा है, झेल करके आए, फिर बगलिया कर दिया, फिर केस कर दिया आपके ऊपर, ये चोरी किया था, फिर सजा, फिर सजा, फिर सजा, जिंदगी भर तक आपको सजा होता रह जाएगा। एक गलती के लिए क्या है एक सजा, ठीक है, ठीक है। और 21 में क्या अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि 21 मतलब आप 21 रुपए चंदा देते हैं कि नहीं,
क्या चीज क्या आपका प्राण बचा रहे भाई, ये भगवान जी हमके बचैले रहिया, हमार देखिए दुर्घटना ना होके, मौत उतना होके, हमके जीवन हमारा लंबा रखले रहिया। तब 21 रुपया देते चंदा आए पंडित जी लोगों को, किस लिए देते हैं कि हमारा जान सुरक्षित रहे, है ना। तो वही प्राण की बात किया जाए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है ना, आपका भी कोई प्राण ले नहीं सकता है, और ना ही आप क्या कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। खुद ले सकते हैं। आप खुद को सुसाइड भी नहीं करना, सुसाइडल एक क्या है, एक यहाँ पे सुसाइड करना एक कानून है, एक अपराध है, क्या है अपराध, उसके लिए सजा मिल सकता है। तो 20 21 अच्छा, दो ऐसी, ये दोनों ऐसी अनुच्छेद हैं कि आपको कभी भी, ये 20 और 21 ऐसी है अनुच्छेद है कि ये आपातकाल के समय भी इसको हटाया नहीं जा सकता है। ये ऐसी दो, बार बार पूछता है कि ऐसी कौन से दो अनुच्छेद हैं, ऐसी कौन से दो मौलिक अधिकार हैं जिसको आपातकाल के समय भी हटाया नहीं जा सकता है। तापाल के समय 20 और 21, ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद क्या है, आपातकाल के समय हटाया नहीं जा सकता। इसी के तहत 21 के तहत क्या है, 21 क में क्या है कि आपको 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा। ऐसा नहीं है कि आपातकाल लग गया देश में तो उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है कि आपको आपातकाल के समय भी उसे हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, कैसा है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, और वो भी कहाँ से कौन साल तक बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये ना कि डायपर पहन रहा है उसको भी कह दो कि शिक्षा का अधिकार है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, 14 से आप देखते हैं 9th का क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस देना पड़ता है, लेकिन 8 तक यानी कि 8 6 14 साल का हो जाता बच्चा, तो 8 तक के लिए क्या है आपको फ्री है। कहाँ फ्री है? फ्री नहीं है, आप जाइए, आप सरकारी स्कूलों में जाइए, पढ़िए फ्री में आप, लेकिन बस आपसे 6 से 14 साल के आप होने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि लोग खुद ही शिक्षा का स्तर गिरा देते हैं, ठीक है। उसमें शिक्षक तो योग्य जाते हैं, भैया इतना ज्यादा बेरोजगारी है, कितना परीक्षा पेपर पापड़ बेल करके तो परीक्षा क्वालिफाई करता है, स्टेट सीटेट सुपर टेट क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि 20 और 21, ठीक है, ये आपको ऐसे अनुच्छेद हैं कि एक गलती के लिए 1 सजा है, और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में 21 क में क्या है कि शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। पहले नहीं था ये 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ दिया गया, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, चलते हैं अनुच्छेद 22 में। यहां तक कोई दिक्कत है? आप 19 में देखे हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 1 9 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें था अभिव्यक्ति की, सभा करने की, संगठन करने की, व्यवसाय करने की, घूमने फिरने की, वहां बस जाने की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता था। उसके बाद अनुच्छेद 20 था, एक गलती के लिए 1 सजा, और वो भी उपस्थित उस समय के कानून के आधार पे ना। ये जहर के समान है कि नहीं, 1 से अधिक गलती 20 में जहर के समान है, 1 से अधिक गलती के लिए सजा मिलने लगेगा तो जहर के समान हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए एक गलती के लिए 1 सजा, ठीक। तो 20 ऐसे याद रखेंगे। 21 में क्या आपको 21 पे चंदा देते हैं कि प्राण बचा है, 21 क्या है, 22 है। आपसे अगर कोई 22 कहता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो यथाशीघ्र कारणों से अवगत कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलती हुआ है, पुलिस आया उठा करके लेके चली गई, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटे के अंतर्गत वो यथाशीघ्र आपके कारणों से अवगत कराएगा, ठीक है। बिना बताए आपको सजा नहीं हो जाएगा, आपके कारणों से अवगत कराया जाएगा। आपको अपना मन पसंदीदा वकील रखने का अधिकार होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। ये सब डिटेल क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जब जनरल बैच में पढ़ते हैं तब, इसमें हम लोग को लिमिटेड पढ़ना है। तो 22 में क्या कहता है आपको कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी पर यथाशीघ्र कारणों से अवगत, गिरफ्तारी पर यथाशीघ्र कारणों से अवगत कराया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब ज्यादा हो जाएगा ना, इससे ज्यादा पढ़ाई। चलिए आज के लिए इतना ही रख देते हैं, ठीक है। जय हिंद।